यूपी को मिली 10,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने एम्स और आईसीएमआर सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही खाद कारखाने का भी लोकार्पण किया। गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी का किया गया जोरदार स्वागत। गोरखपुर में 3 बड़े प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ बीजेपी के बड़े नेता मौजूद। गोरखपुर में पीएम मोदी के प्रोग्राम में जुटी भारी भीड़, बड़ी संख्या में लोग पीएम के कार्यक्रम में मौजूद रहे। गोरखपुर को मिली बड़ी सौगात, लोगों में खुशी की लहर। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले गोरखपुर में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, अब पूर्वांचल में कई मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। सीएम योगी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा, कोरोना प्रबंधन की दुनिया में तारीफ हुई, यूपी कोरोना प्रबंधन पर मॉडल बना। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, एंसेफ्लाइटिस की टेस्टिंग पुणे में होती थी, अब गोरखपुर में आईसीएमआर की लैब तैयार। पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए यूपी के लोगों को बधाई दी, कहा नया भारत तो ठान लेता है वो करता है, रोजगार के साथ साथ सर्विस सेंटर को बढ़ावा मिलेगा। पीएम का विपक्ष पर निशाना, कहा पिछली सरकारों में कारखाने बंद किए गए, खाद कारखाने से किसानों को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा बंद पड़े कारखानों को भी खोला जाएगा, अब भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। गोरखपुर में एम्स का सपना साकार हुआ। मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली, परिवर्तन संदेश रैली के जरिए दिखाई एकजुटता। मेरठ में अखिलेश जयंत की रैली में हादसा, मीडिया का स्टैंड टूटा, कई पत्रकारों को चोट पहुंची। देहरादून में नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का सीएम ने किया उद्घाटन। धामी ने रायपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का किया ऐलान, कहा नई खेल नीति में टैलेंटेड खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। सीएम देहरादून के बाद चमोली पहुंचे, जहां 5 दिवसीय हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल मेले का शुभारंभ किया। बर्तवाल जी को श्रद्धांजलि भी दी। सहारनपुर में कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा, करीब 115 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। डिप्टी सीएम दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 128 करोड़ के पार, पिछले 558 दिनों में सबसे कम नए संक्रमित केस, एक दिन में 6,822 नए केस। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले, चचेरे भाइयों में जमकर मारपीट। अमेठी में सामान लेने जनरल स्टोर की दुकान पर पहुंचे चोर ने दुकानदार के मोबाइल पर हाथ साफ किया। मोबाइल चोरी की सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललितपुर में 2 चोरों ने एक गल्ले की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी कैद। शाहजहांपुर की एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। 80 लाख रुपए की कीमत की स्मैक और एक कार बरामद। रायबरेली में किसान की पीट कर हत्या, खेत में मिला किसान का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 21 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद, पकड़े गए आरोपियों में एक ग्राम प्रधान शामिल। शाहजहांपुर में 3 बंदर बिजली के खंभे से चिपके, स्वास्थ्य कर्मी ने तीनों बंदरों पर पानी डालकर तीनों की बंद पड़ी धड़कनों में भरी जान। मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में लग गई आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिन हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद कई इलाकों में खिली धूप। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही।